तो देश की बहस हम कर रहे हैं कि क्या कश्मीर में चीन और पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा लगा है, आतंकवादी और अलगाववादियों की हार हुई है, क्योंकि कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत तीनों जीती है डीडीसी के चुनाव में। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जीत के शिल्पकार सैयद शाहनवाज हुसैन साहब मेरे साथ हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन और पूर्व केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी से अवनीश अवस्थी मेरे साथ है, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। ललित अंबरदार साहब कश्मीरी एक्टिविस्ट मेरे साथ हैं। इरफान हफीज लोन साहब जो खुद जीते हैं डीडीसी संग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो मेरे साथ हैं। मेरे साथ इफ्तिखार मिसगर साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। माजिद हैदरी साहब हैं, जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन सबसे पहले अपने एक दर्शक अभिषेक के पास भोपाल में चलता हूं। अभिषेक, क्या यह माना जाना चाहिए कि 370 और 35 से अब कश्मीर के लिए इतिहास की बात हो गई है? जी सर, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे बहुत बहुत। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा सर कि धारा 370 हटने के कारण आज कश्मीर में बहुत से बदलाव आए हैं। जैसे कि भाजपा की ज्यादा सीट बताती है कि वहां की जनता इस फैसले से बहुत खुश है, और कांग्रेस को और अन्य पार्टियों को ये क्यों समझ में नहीं आता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। सीधे मैं चलता हूं ललित अंबरदार जी के पास। ललित अंबरदार जी, आपके बारे में यह आरोप लगाया जा रहा है कि आप कश्मीर की ओरिजिनल वॉइस नहीं है। क्या आप मानते हैं अपने आप को कश्मीर की वाकई ओरिजिनल वॉइस जो सालों से चली आ रही हो? सर, मुझे मालूम है कि ये जो चेहरा है ना, इस चेहरे से बहुत लोग नफरत करते हैं। ये और इनके आका तो इनसे ज्यादा नफरत करते हैं। कश्मीर में कोई लीडर ऐसा नहीं है जिसको मैंने कंफर्म नहीं किया। एक दौर ऐसा था, दिल्ली के किसी भी सेमिनार हॉल में आप जाते, आप लोग तो अभी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप लोगों ने भी तो बोलना, खुला बोलना शुरू कर दिया। 5, 7, 8 साल से बोलना शुरू कर दिया। लेकिन तो दिल्ली के अंदर नैरेटिव क्या था? किसी भी ऑडिटोरियम में कहीं पे भी सभा होती थी, वहां पे नैरेटिव ये था, ये नैरेटिव नहीं था कि हिंदुस्तान को कश्मीर के ऊपर कंप्रोमाइज करना चाहिए। नैरेटिव ये था कि हिंदुस्तान को कितना जबरदस्ती प्रेशराइज किया जा सकता है जीतने के लिए। कश्मीर वॉज रिटन ऑफ। एक ऑडिटोरियम नहीं है सर दिल्ली के अंदर जहां से मुझे धकेला नहीं दे गया हो। एक ऑडिटोरियम नहीं है जहां मुझे ले गया के पुलिस स्टेशन में रखते थे, क्योंकि हमने कश्मीर की आवाज बुलंद रखी। जिनोसाइड सिर्फ मारना और कत्ल करना नहीं होता। जिनोसाइड कश्मीरी हिंदुओं का हुआ, इन्होंने कहा जो बच्चे हैं उसका एक एस्पेक्ट ये भी होता है, जो बच्चा है उनकी इच्छा शक्ति ऐसे मार दो कि वो अपना अस्तित्व भूल जाए। लेकिन हमने वो डिफाई किया 30 साल से कश्मीर की आवाज हमने बुलंद रखी। हिंदुस्तान के कोने कोने में 130 करोड़ हिंदुस्तानी। लोन साहब सुन लीजिए ना, सबकी बात सुननी चाहिए। फिर इफ्तिखार मिसगर साहब और लोन साहब, ललित जी बोलिए, सुन लीजिए। लोन साहब सुन लीजिए। कश्मीर हिंदुस्तान के साथ है, इसके अंदर में बहुत बड़ा हम कश्मीरी बहुत बड़े भागीदार हैं कि हमने 130 करोड़ हिंदुस्तानी को कश्मीर का स्टेक होल्डर बना दिया। और इन सबको बताना चाहते हैं जो बार बार बोलते हैं हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान कश्मीर। अरे यार देखो, तकलीफ होगी ना, तकलीफ होगी। क्योंकि हमने जो रजिस्टर जैसे ही खत्म करेंगे इफ्तिखार जी आपके पास आऊंगा मैं। ललित जी सिर्फ ललित जी की आवाज, फिर मैं इफ्तिखार जी आपके पास और लोन साहब आपके पास आऊंगा। ललित जी, आदमी है ये, बीमार पर्सनल करते मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओके सुनिए, 700 साल पहले कश्मीर एक 100% हिंदू बहुमूल प्रांत था। 700 साल पहले हमारी मुसीबत शुरू होंगे जब से इस्लामाबाद कश्मीर के अंदर आया। 700 साल में 7 बार हमारा पलायन हुआ। 100% आबादी के बाद हम 4% रह गए थे। और दुर्भाग्य से फाइनल असॉल्ट कब आया? भारत की सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन की नाक तले 1990 को, 40 साल आजादी के बाद, 40 साल एक्सेशन के बाद, महाराजा हरि सिंह के एक्सेशन के बाद। और हम तब से इन्होंने ये सोचा था कि ये खत्म हो जाएंगे। मैं तो ये कहता हूं, जिन लोगों ने कल इलेक्शन लड़ा, जीते हैं, भारत माता के नारे लगाए कश्मीर के अंदर, मुझे ये लग रहा है कि ये आवाजें तब भी थी। लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं, क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं को नरसंहार इसलिए हुआ कि हर कश्मीरी पंडित पूरी कश्मीर के अंदर एक चलता फिरता तिरंगा था, इसलिए, और क्योंकि वो हिंदू भी थे इसलिए डबल उनके ऊपर एक निशाना था। लेकिन ये बताना चाहते हैं, जो पूछ रहे हैं ना, जिनोसाइड, खाली जिनोसाइड ये नहीं होता, जिनोसाइड का डिनायल भी जिनोसाइड है। इन्होंने क्या सोचा था? क्योंकि आज तक हिंदुस्तान चुप था। कश्मीर के अंदर इनको पूछो, तुम्हारे पड़ोस के अंदर 5000 साल पुरानी विरासत, कहां गए कश्मीरी पंडित? क्या किया तुम लोगों ने कश्मीरी पंडितों के साथ? इन चारों से पूछो कितने हैं, 1, 2, 3, इन तीनों को पूछो, तुम्हारे पड़ोस के अंदर हजारों साल के कश्मीरी पंडित, क्या किया तुम लोगों ने उनके साथ? इफ्तिखार मिसगर साहब जवाब दीजिए, क्या आपको नहीं लगता ये भी एक ओरिजिनल कश्मीरी वॉइस है? यही एक ओरिजिनल वॉइस है। इसका भी साउंड आप कम बंद रखिए, अभी मुझे भी अवसर दे दीजिए, नहीं तो ये इस्लामोफोबिया होगा।
इनको 4 दिखाई दिए हम। ये शाहनवाज जी को भी हमें हमारे साथ जोड़ रहे क्योंकि शाहनवाज जी भी मुसलमान है, इसलिए इनको 4 दिखाई दिए। शाहनवाज जी मेरे पूजनीय है, डोंट देखिए साहब, इनको बंद कर दीजिए, इनका आवाज डाउन कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए इनको। देखिए मुझे पता है अगर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, तुमको चैलेंज किया, अगर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ तो ललित जी सुन लीजिए उनकी बात, आपके बीच में रुक गए थे वो। इफ्तिखार जी बोलिए। देखिए अगर कश्मीरी पंडितों का मैं मानता हूं नरसंहार हुआ, जो 8000 कश्मीरी पंडित तब से यहाँ आज तक है, क्या उनका नरसंहार नहीं हुआ? वो हमारे साथ क्यों दुख में सुख में रहे हमारे साथ यहाँ पे? वो कश्मीरी है, ये कौन सा कश्मीरी है? ना पर इफ्तिखार मिसगर साहब, आपके रहते हुए नरसंहार कैसा हुआ? आप तो कॉन्स्टिट्यूशन के मानने वाले हैं, सेक्युलरिज्म को चूमने वाले हैं, तो मस्जिदों से क्यों नारे लगाए जाते रहे कि कश्मीरी पंडित को मार डालो? नहीं, सुनिए सर, अगर मस्जिदों से नारे होते तो ये 8000 कश्मीरी पंडित क्यों नहीं भागे? इनको क्यों मार के भगाया गया ये बताइए। वो 1990 का नरसंहार क्यों हुआ, इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है आपके पास? हुआ ही नहीं। जगमोहन ने इनके साथ साजिश करी, ये लोग भाग गए यहाँ से, ये भगोड़े हैं। हम लोगों ने सहा, हमारे साथ 8000 कश्मीरी पंडितों ने सहा, वो आज भी हमारे साथ यहाँ पे हैं। ये तो भगोड़े थे, इनका घर नहीं चल रहा था, ये बेरोजगार था, वहाँ पे गए, इसका रोजगार चला। अरे सर अब तो फिल्में बन गई इस बात पर, अब तो फिल्में बन गई। एक पूरी रिफ्यूजी कॉलोनी है जम्मू में, कैसे घर जलाए गए, कैसे सस्ते दामों में कश्मीरी पंडितों के घरों को खरीदा गया, कैसी उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया, ये तो डॉक्यूमेंटेड। इफ्तिखार मिसगर साहब, इतना स्ट्रेट डिनायल आपके मुंह से शोभा नहीं देता। लानत है इनके। अरे ये सब ये मुनव्वस है, ये मुनव्वस है हमारे जिनोसाइड में। कोलैबोरेटर्स, जिसने वोट भी नहीं डाला, इसको बोलिए वोट किसने डाला? कत्ल किसने किया था? जरा एक बार सर कश्मीर में हमारे भाई है, हमारे साथ इसको ड्रामा क्या होगा? बच्चे को पूरी कश्मीरी सरदार जो है, जो सरदार यहाँ बैठे, कश्मीरी पंडित बैठे, वो हमारे भाई है, हमारे सुख के साथ रहे, हमारे साथ मरेंगे, हमारे साथ जिएंगे। ताकि AK-47 की आवाज सुरक्षा कर्मियों तक न पहुंचे। वहाँ पे बच्चों और औरतों को नहीं बख्शा इन कमीनों ने। और ठीक है इफ्तिखार जी, नहीं हुआ था जब जिनोसाइड का ट्राइब्यूनल। इफ्तिखार जी, अब नीचे अवस्थी जी के पास जाऊंगा। अब नीचे अवस्थी जी, इफ्तिखार जी की मानेंगे कि जेनोसाइड हुआ ही नहीं, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ ही नहीं, ललित अंबरदार जी जैसे लोग, सुशील पंडित जी जैसे लोग, या और जितने कश्मीरियों से मैं US में मिला हूं, UK में मिला हूं, यूरोप में मिला हूं, वो सब लोग भगोड़े थे। भगोड़े बताना चाहता हूं, मोहम्मद गजनवी को हमने एक बार मैं ललित अंबरदार से कहूंगा कि एक बार ऐसा ड्रामा, जिसको ये ड्रामा कह रहे हैं, एक बार ड्रामा कर दो इफ्तिखार मिसगर के साथ भी, यही ड्रामा करो इनके साथ। ये कह रहे हैं ना नरसंहार ड्रामा था, तो एक बार कर दो इनके साथ फिर। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। वहां पर कह रहे हैं कि ये भगोड़े थे, तो मैं कहां से भगाएं? दफ्तर में हिंदुस्तान का कोई भागता अपने घर को छोड़ करके, और कहते हैं कि यहाँ पर ये क्यों बैठ जाता है ललित अंबरदार और सुशील पंडित टीवी पे। भाई तुम्हारी कौन सी दुकान है, तुम क्यों बैठते हो आकर के यहाँ पे? तुम्हारा क्या है, तुम्हारा लोकल स्टैंड क्या है? क्योंकि तुमने वहां पे मारा हिंदुओं को, बलात्कार किया तुमने वहां पे पंडितों की लड़कियों से, बहनों से। का झंडा है। अरे उत्तर तुम्हें मिलेगा, उत्तर मिलेगा एक दिन तुमको। इफ्तिखार मिसगर, भूल मत जाना, उत्तर मिलेगा तुमको, भूलना मत। ये जो ड्रामा जिसको तुम कह रहे हो ना नरसंहार को कि ड्रामा किया इन्होंने, वो ड्रामा तुम्हारे साथ होगा, वही ड्रामा तुम्हारे साथ होने वाला है। ये तो अरे हिंदू मुसलमान छोड़ दो, इसको हिंदू मुसलमान मत करो। वहां के मुसलमानों ने तिरंगा उठाया है, वहां के मुसलमानों ने तिरंगा उठाया, जो पाकिस्तान के पैसों पर, पाकिस्तान की बंदूक चलाते हो ना, वही पाकिस्तान तुम्हारा ये हाल करने वाला है, वही पाकिस्तान तुम्हारा नरसंहार करने वाला है, ये मुल्क हमारा है, वही पाकिस्तान तुम्हारा वो हाल करेगा। चिल्लाओगे भारत माता की जय जब पाकिस्तान तुम्हारे ऊपर बंदूक चलाएगा, तुम्हारी लड़कियों के साथ बदतमीजी करेगा, तब चिल्लाओगे तुम भारत माता की जय, तब चिल्लाओगे भारत माता की जय, तब चिल्लाओगे। बलोच कर रहे हैं ना आज तक जो यहाँ से गए थे, वो क्या है वहां पर? 30 सेकंड आपके, 30 सेकंड ललित जी के, और कंक्लूडिंग कमेंट में शाहनवाज जी से लूंगा। माजिद हैदरी। देखिए दीपक भाई, सबसे पहली चीज आपने इरफान हफीज दोन साहब को मुबारक नहीं दी कि उनने आज यहाँ के भारत के लोकतंत्र में उनने भी एक हिस्सा लिया, कि उनने लोकतंत्र को जिंदा किया।
और दूसरी चीज, हम इस मंच पे गाली गलौज के लिए नहीं आते हैं, हम तर्कशास्त्र के विद्यार्थी हैं, तर्कशास्त्र करने आते हैं। ये जो यहाँ पे आप जिन लोगों को बुलाते हैं ना, ये अंबरदार जैसे लोग, ये जो यहाँ पे आके भारत माता करते हैं, हम भारत माता की जय कभी नहीं बोलेंगे। अरे आप भी बोल दीजिए ललित अंबरदार, आप भारत माता करेंगे। अरे भारत अम्मी की जय बोल दीजिए, भारत अम्मी की जय बोल दीजिए। माजी हैदरी क्या दिक्कत है? मेरा धर्म इजाजत नहीं देता। अम्मी मान लीजिए ना उसको, आपका धर्म तो कई चीजों की इजाजत नहीं देता आपको। कोरोना वैक्सीन वाले को भी मना कर रहे हैं। जिस देश में आपका धर्म इजाजत देता है वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। कल जो इलेक्शन जीता है श्रीनगर से, इंजीनियर एजाज ने क्या नारा लगाया था कश्मीर में? भारत माता की जय, वंदे मातरम। वो कश्मीरी मुसलमान सैल्यूट करता हूँ। लेफ्टिनेंट फयाज मरता है भारत माता के लिए, सैल्यूट करता हूँ। राइफलमैन औरंगजेब मरता है। शहनवाज जी, कश्मीर के कंकर कंकर में शंकर है, कश्मीर के बिंदु बिंदु में गंगा जल है। 5000 साल। शहनवाज जी, मैं सीधे आपने तो डल झील में तिरंगा यात्रा भी निकाली, भारत माता की जय के नारे भी लगवाए। आज देखिए दीपक जी, आज आपका जन्मदिन है, आपके ये सब गेस्ट हैं, हम सब गेस्ट हैं, तो दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। आप तो सारी धमकी सुनकर भी डिबेट करते हैं और बहुत मौका देते हैं। आप जैसे पत्रकार पर हम सबको गर्व है। दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत हुई है, जमहूरियत जीती है, लोकतंत्र जीता है, तो आज तो हम सबको खुशी है। हम तो कितनी भी आलोचना ये कर लें, हमारे बारे में कुछ भी कह दिया जाए, लेकिन बहुत 7 दरवाज़ा तोड़कर कमल घाटी में खिल गया। 7 लोग इकट्ठे होकर भी कमल को खिलने से रोक नहीं सके। और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत है। हम चाहते हैं कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है, इसमें डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट होगा, कश्मीर के भाइयों का, जम्मू के भाइयों का दिल जीतेंगे। और वहाँ जो नाइंसाफ़ी आज तक कांग्रेस, पीडीपी और एनसी ने की है, उसको नरेंद्र मोदी जी इंसाफ में बदले। मेरा सवाल आज देश की बहस पे था, क्या डीडीसी चुनाव के नतीजे मोदी 2.0 के फैसले पर कश्मीर की जनता की मोहर है? हाँ कह रहे हैं 96% लोग और नहीं कह रहे हैं 4% लोग। देश की बहस में आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले जरूरी बात, बंगाल में आए दिन आप देख रहे हैं कि नेता पार्टी बदल रहे हैं। हमेशा कह रहे हैं कि चुनाव की तारीख से पहले ममता दीदी की पार्टी में वही अकेली रह जाएंगी। सवाल ये है, क्या बंगाल में नेता ही पाला बदल रहे हैं या कैडर भी शिफ्ट हो रहा है? बंगाल से हमने इसकी पूरी तहकीकात की। देखिए ब्रेक के बाद।